मुल्ला नसरुद्दीन को कौन नहीं जानता। उनके अपने मजाकिया स्वभाव से समझाने की आदत दुनिया में बेमिसाल है। मुल्ला न तो नमाज अदा करते थे न मस्जिद जाते थे, यह भी आप जानते ही होंगे। बस इसी कारण मुल्ला को सब नास्तिक एवं काफिर कहते थे। एक दिन उनके मोहल्ले वालों ने सोचा कि मुल्ला को मस्जिद जाने एवं नमाज पढ़ते हेतु समझाया जाए। मोहल्ले में नास्तिक का होना अच्छा नहीं, सो सबने मिलकर मुल्ला को समझाया। मुल्ला ने उस सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर कहा, देखो भाई, मैं मस्जिद तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं अल्लाह को दिन में एक बार याद जरूर कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर तथा अपने तरीके से। सबने सोचा ठीक है, न करने से तो अच्छा ही है। उधर मुल्ला ने तो रात के 12 बजे घर की छत पर जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुन अल्लाह, मुझे 100 दिनार भिजवा दे, उसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं। जब तक तू 100 दिनार नहीं भिजवाता, मैं ऐसे ही रोज रात को नमाज पढ़ता रहूंगा, और ध्यान रखना कि पूरे 100 लूंगा, एक भी कम नहीं लूंगा। बस इतना चिल्लाकर वो सो गया। फिर तो यह सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात को वह छत पर जाए और तेज आवाज से बात दोहराए। बात वही कि 100 दिनार भिजवा, जब तक तू नहीं भिजवाता तब तक रोज ऐसे ही नमाज पढ़ता रहूंगा। यह अजब नमाज हुई, और वह भी ऐसी अजब की मोहल्ले वालों की सामत ही आ गई। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। रोज रात मुल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को उठा देता था, और ऊपर से इबादत भी बेतुकी व उठपटांग। इससे तो वह नास्तिक ही अच्छा था। सब मुल्ला को समझा कर पूछता रहे था। अपनी भूल सुधारने हेतु उन्होंने मुल्ला को इबादत छोड़ने हेतु भी कहा, परंतु मुल्ला अडिग था। उसने स्पष्ट कह दिया कि अकबर एक बार शुरू कर दी तो कर दी, अब तो इसे अल्लाह की 100 दिनार देकर छुड़वा सकते हैं। अब अल्लाह क्यों 100 दिनार देने लगा? तकलीफ में तो सब बंदे थे, सो वे ही आगे आए। सबने मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा पाना हेतु एक मीटिंग बुलाई। सुझाव काफी आए, पर उनमें से एक ही प्रैक्टिकल जान पड़ा, और वह यह कि सब मिलकर न्याय दिनार एकत्रित करते, और जब मुल्ला रात को चिल्लाना शुरू करे तो वे दिनार पोटली में बांधकर उसकी छत पर फेंक देते। चूंकि मुल्ला 100 दिनार मांग रहा है, बार बार कह भी रहा है कि एक गम नहीं लूंगा, अंततः 99 आए देखकर वह ठुकरा देगा, पोटली वापस फेंक देगा। बस हमें हमारे दिनार भी मिल जाएंगे और मुल्ला से छुटकारा भी। वह समझ जाएगा कि अल्लाह पूरे 100 दिनार देने को भी अभी राजी। अब प्लान बन चुका था और इंतजार रात का था। बस रात को मुल्ला ने जैसे ही चिल्लाना प्रारंभ किया कि अल्लाह पूरे 100 दिनार लूंगा, एक कम नहीं लूंगा, की योजनानुसार 99 दिनार से भरी थैली मुल्ला की छत पर फेंक दी गई। मुल्ला तो खुश हो गया। उसने झट से थैली खोल दिनार गिनने शुरू किए, लेकिन यह क्या, यह तो 99 है। उसने 2-3 बार और गिने, पर थे 99 ने ही। खैर, कोई बात नहीं। उसने दिनार फिर थैली में भरे और थैली हवा में उठाता हुआ बोला, वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया है, एक दिनार थैली का काट ही लिया। इतना कहते कहते उसने थैली जाकर अलमारी में रख दी और सो गया। उधर मोहल्ले वाले को तो समझ में ही नहीं आया, यह तो दिनार ही चले गए। बेचारे सब रात भर जागे। सुबह सीधे सबने मिलकर मुल्ला के घर दस्तक दी। जब 100 मांगे थे तो 99 क्यों रखे, उसका सबब भी जानना चाहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात से इतना टेंशन में क्यों आ जाते हो? तुम लोगों के लिए यह बात नहीं कहा है। अच्छा बताओ, तुम लोग अल्लाह को भी जो भी चढ़ाते हो वह कभी अल्लाह तक पहुंचता है? उसे मौलवी ही यह कहकर रख लेते हैं न कि तुम लोगों ने अच्छी भावना से नहीं चढ़ाए, इसलिए अल्लाह ने वह चढ़ावा नहीं स्वीकारा। अंततः मजबूरी में इसे हमें रखना पड़ रहा है। जब वहाँ चुप हो जाते हो तो यहाँ भी चुप हो जाओ। मैंने भी अल्लाह के प्रोफेशनल हो जाने की आड़ लेकर आपके दिनार रख लिए।